कक्षा 3 हिंदी पाठ 3 अपना काम स्वयं करो। प्रतीक्षा। एक लड़का बस की प्रतीक्षा कर रहा है। स्टेशन। यह एक रेलवे स्टेशन है। श्रीमान। किसी पुरुष को सम्मान देने वाला शब्द, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने युवक से कहा, श्रीमान पहले आप बैठिए। क्षमा। गलती की क्षमा मांगनी चाहिए, जैसे कि कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ईश्वर चंद्र। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जन्म 26 सितंबर 1820, मृत्यु 29 जुलाई 1891, बंगाल के प्रसिद्ध शिक्षाविद और समाज सुधारक। नौजवान। युवक जिसमें युवावस्था के लक्षण दिखने लगे हों। आश्चर्य। मन का भाव जो किसी असाधारण बात को देखने या सुनने से उत्पन्न हो। लज्जित। मन का वह भाव जो किसी अपराध, दोष आदि से उत्पन्न हीन भावना का सूचक हो। कुछ वर्ष पहले की बात है। जाड़े के दिन थे। ठंडी हवा चल रही थी। कोलकाता रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। थोड़ी देर में वहां एक रेलगाड़ी आकर रुकी। यात्री गाड़ी से उतरकर जाने लगे। प्रथम दर्जे के डिब्बे से एक नौजवान यात्री उतरा। वह कोट पैंट पहने हुए था। वह कोई बड़ा अधिकारी लग रहा था। उसके पास एक छोटा सा बैग था। वह वहां खड़ा होकर कुली की प्रतीक्षा करने लगा। उसी समय एक आदमी धोती कुर्ता पहने हुए आया। उसने ठंड से बचने के लिए चादर ओढ़ रखी थी। उसके पैरों में साधारण चप्पलें थीं। उस अधिकारी ने उसे कुली समझकर पुकारा, ए कुली, मेरा यह सामान बाहर ले चलो। वह आदमी कुछ क्षणों के लिए रुका और फिर बोला, चलिए श्रीमान, लाइए सामान मुझे दे दीजिए। इतना कहकर उसने सामान अपने सिर पर रख लिया और स्टेशन से बाहर आ गया। बाहर आकर नौजवान ने एक घोड़ा गाड़ी वाले से पूछा, क्यों भाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर चलोगे? इससे पहले कि गाड़ी वाला उत्तर देता, साधारण आदमी ने कहा, श्रीमान, मैं उनका घर जानता हूँ। वे पास ही में रहते हैं। चलिए, मैं आपको उनके घर ले चलता हूँ। दोनों आदमी साथ साथ चलने लगे। थोड़ी देर के बाद वह आदमी एक घर के पास रुक गया और बोला, श्रीमान, यही ईश्वर चंद्र विद्यासागर का घर है। आप थोड़ी देर यहीं ठहरिए, मैं अंदर जाकर उनको बुला लाता हूँ। इतना कहकर वह आदमी घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर में घर का दरवाजा खुला। आदमी ने कहा, आइए श्रीमान, घर के अंदर आ जाइए। घर के अंदर पैर रखते ही वह नवयुवक आश्चर्य में पड़ गया। वह हैरान था
कि जो साधारण आदमी अभी अभी उसका सामान सिर पर उठाकर लाया था, वही सामने खड़ा है। उस नवयुवक ने कहा, मुझे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलना है। कृपया आप उनको बुला दीजिए। धोती कुर्ता पहने उस आदमी ने कहा, श्रीमान, पहले आप बैठिए। नवयुवक बैठ गया। धोती पहने आदमी ने कहा, आज्ञा कीजिए श्रीमान, मैं ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर हूँ। युवक को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह लज्जा से पानी पानी हो गया और शर्म से उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह विद्यासागर के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। विद्यासागर ने उस युवक को उठाया। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, इसमें लज्जित होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अभी तुम जवान हो। अपना काम अपने आप करना सीखो। स्वयं कार्य करना हमेशा लाभकारी होता है। कभी किसी पर निर्भर मत रहो। देखा आपने, ऐसे थे महान विद्वान ईश्वरचंद्र विद्यासागर। विद्या का सागर होते हुए भी वह दूसरों का काम करने में कभी हिचकिचाते नहीं थे। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो। अधिकारी का अर्थ है अफसर। साधारण का अर्थ है मामूली। क्षण का अर्थ है पल। क्षमा का अर्थ है माफी। आज्ञा का अर्थ है इजाजत। आश्चर्य का अर्थ है हैरानी। प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। लज्जा का अर्थ है शर्म। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। यह घटना किस रेलवे स्टेशन पर घटी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। इस प्रश्न का सही उत्तर है कोलकाता। विद्यासागर क्या पहने हुए थे? कोट पैंट, धोती कुर्ता, टी शर्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है धोती कुर्ता। विद्यासागर ने उस युवक को क्या शिक्षा दी? अपना कार्य खुद करना, दूसरों से करवाना, बड़ों से करवाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है अपना कार्य खुद करना। निम्नलिखित वाक्यांश को उचित शब्द से मिलाओ। कोलकाता रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। उसके पैरों में साधारण चप्पलें थीं। मुझे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलना है। अपना काम अपने आप करना सीखो। उचित वाक्य पर सही का निशान लगाओ। नवयुवक के पास बहुत भारी सामान था। गलत। सिर पर सामान लेकर चलने वाले व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। सही। नवयुवक ने विद्यासागर को रेलवे स्टेशन पर ही पहचान लिया था। गलत। नवयुवक ने विद्यासागर से अपनी भूल के लिए माफी मांगी। सही। किसने कहा? ए कुली, मेरा यह सामान बाहर ले चलो।
नवयुवक ने कहा। श्रीमान, लाइए, सामान मुझे दे दीजिए। ईश्वरचंद्र ने कहा। चलिए, मैं आपको उनके घर ले चलता हूँ। ईश्वरचंद्र ने कहा। मुझे क्षमा कर दीजिए। नवयुवक ने कहा। विलोम शब्द लिखो। प्रथम, अंतिम। साधारण, असाधारण। युवक, युवती। भीतर, बाहर। ठंडा, गर्म। सामने, पीछे। निम्नलिखित वाक्यांश को उचित शब्द से मिलाओ। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। जंगल में रहने वाला, जंगली। यात्रा करने वाला, यात्री। लूटपाट करने वाला, लुटेरा। जो किसी से ना डरे, निडर। निम्नलिखित वाक्यांशों में क्रिया शब्द रेखांकित करो। डब्बे से एक नौजवान यात्री उतरा। इसमें क्रिया शब्द है उतरा। वह खड़ा होकर कुली की प्रतीक्षा करने लगा। इसमें क्रिया शब्द है करने लगा। एक आदमी धोती कुर्ता पहने हुए आया। इसमें क्रिया शब्द है आया। वह अटैची सिर पर रखकर स्टेशन से बाहर आ गया। इसमें क्रिया शब्द है आ गया। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करो। प्रतीक्षा, इसका शुद्ध रूप है प में र, प में बड़ी ई की मात्रा, क्ष में आ की मात्रा। स्टेशन, इसका शुद्ध रूप है आधा सा, टा में ए की मात्रा, श न, स्टेशन। श्रीमान, इसका शुद्ध रूप है श्र में बड़ी की मात्रा, म में आ की मात्रा, न, श्रीमान। समा, इसका शुद्ध रूप है क्ष म में आ की मात्रा, क्षमा। आश्चर्य, इसका शुद्ध रूप है आ, आधा श, चा, या में रा की मात्रा, आश्चर्य। नौजवान, इसका शुद्ध रूप है ना में औ की मात्रा, जा, वा में आ की मात्रा, न, नौजवान। मौखिक प्रश्नोत्तर। यात्री गाड़ी से उतरकर किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? यात्री गाड़ी से उतरकर कुली की प्रतीक्षा कर रहा था। कोट पैंट कौन पहने हुए था? कोट पैंट युवक पहने हुए था। विद्यासागर का परिचय पाकर युवक का क्या हाल हुआ? विद्यासागर का परिचय पाकर युवक लज्जा से पानी पानी हो गया। रचनात्मक अभिव्यक्ति। अपना काम स्वयं करो, इस पर अपने विचार 4 पंक्तियों में लिखो। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपना काम करने से कोई नीचा नहीं होता। अपना काम करने से हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अपना काम आप करने से हमें खुशी मिलती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।